Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss on our favorite topic, that is food. तो सबका फेवरेट फूड तो ज़रूर होता होगा, जैसे पनीर की डिश, बिरयानी, चपाती, राइस, दाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर, सोर्सेस ऑफ फूड। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको पूछूंगी, क्यों ज़रूरी है फूड हमारे बॉडी के लिए? व्हाई डू वी नीड फूड? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। चलो मान लो कि सब लोग, आपकी फैमिली मेम्बर कार में टूर को जाते होंगे, तो कुछ देर के बाद एक इंडिकेटर दिखाएगा कि लो फ्यूल। तो उस टाइम पे समझ जाना कि पेट्रोल या डीजल आपकी कार का बहुत लो है, तो आप कहीं पर रुक के पेट्रोल या डीजल फिल करा लेंगे कार को। तो इससे कि कार को आप एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो वैसा ही जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें फूड से मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एनर्जी। तो हमें एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो वी फील गुड, हैप्पी, वी फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव। Second is growth. For all the living organisms, growth is essential. थर्ड वन, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़। कभी हमें इंजरी हो जाती है तो हमारी रिकवरी के लिए फूड का होना ज़रूरी है। फूड में कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? द होल सम ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज फूड। फूड में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। एनर्जी will get from carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट से ब्रेड, पास्ता, एवोकाडो, कुछ फ्रूट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। जो प्रोटीन्स का रिच फूड इज एग। तो ऐसे हम चीज़ें खाएंगे तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कुछ ऑयली आइटम्स जैसे मिल्क, कर्ड, घी, कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी। तो विटामिन ए रिच फूड इज कैरेट। तो ऐसा विटामिन सी का ऑरेंजेस। तो ये सब आके विटामिन्स। एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, रेगुलेट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमें ज़्यादा फील हुआ तो वी फील स्वेट। अगर ज़्यादा कोल्ड, टू कोल्ड फील हुई हमारी बॉडी तो वी विल स्टार्ट शिवरिंग। तो ये आके बॉडी प्रोसेसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? जो भी हम फूड डिश प्रिपेयर करते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। द मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश इज नोन एज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से आते हैं? वेदर विल गेट इट फ्रॉम एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। ओके, एक एग्जाम्पल लेंगे, टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? टी लीव्स, ओके, और शुगर एंड मिल्क का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों से हमें चाय बनती है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, पनीर डिश। अब पनीर को बनाने के लिए पनीर का होना बहुत ज़रूरी है, बटर फ्राई करने के लिए एंड कुछ स्पाइसेस। ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हमें? इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड सोर्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। तो इंग्रेडिएंट्स है जो हमें फूड सोर्स से मिलते हैं, वो टू टाइप्स के हैं, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो चाय का ही। चाय में डालने के लिए क्या क्या? चाय पत्ती, शुगर, मिल्क का होना ज़रूरी है। चाय पत्ती कहाँ से आती है? ट्री से। तो इट इज़ ए प्लांट सोर्स। शुगर कहाँ से मिलता है हमें? शुगर केन से। शुगर केन इज ऑल्सो ए प्लांट सोर्स। मिल्क हमें एनिमल, गाय, भैंस, इन सब एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। तो एनिमल इज ए काउ इज ए एनिमल सोर्स।
के दूसरा एग्जांपल ले लेंगे पनीर डिश वाला। तो पनीर, स्पाइसेस एंड बटर। पनीर इज़ अ डायरी प्रोडक्ट, तो मिल्क से बनता है, तो एनिमल सोर्स। स्पाइसेस आर स्पाइसेस फ्रॉम ट्री, so it is a plant source, and butter is also a dairy product and it is from animal source we will get. Okay, plant source, different parts of plant source। जो नीचे का पार्ट है this is root, जो ऊपर का स्टेम से लीफ तक जो पार्ट है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। ये सब खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे रूट से कुछ चीज़ें उगती हैं एंड स्टेम से, फ्रूट से, फ्लावरिंग पार्ट्स भी हम खाते हैं एंड लीफी पार्ट्स भी खाते हैं। तो इन सब को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। लिस्ट ऑल द डेड एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। एडिबल मीन्स ईटेबल और एनीथिंग विच कैन बी कंज्यूम, जो हम खा सकते हैं एंड विच इज़ सेफ फॉर आवर हेल्थ। फर्स्ट वन, रूट्स एज वेजिटेबल्स। जो रूट्स के वेजिटेबल्स हैं बीटरूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, प्याज की पत्ती। स्टेम्स जो हम खा सकते हैं पोटैटो, जिंजर। लीव्स एज फूड, जो लीव से अमड़े की भाजी, पालक की भाजी, कैबेज, स्पिनच, these are all examples of leaves. फ्लावरिंग पार्ट जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली तो कॉलीफ्लावर की कज़न सिस्टर भी कहा जा सकता है, सेम गोभी के फूल के जैसा ही होता है वो। नेक्स्ट फ्लावर बर्ड्स बोलते हैं यहाँ पे काली मिर्च, पेपर। These are some examples of flowering bud. Seeds which can be eaten, this is jeera, black seed, cumin seed, black seed kalonji, lentils, pumpkin seeds. These are all seeds which can be eaten. Thanks for watching. This is my first part which I have explained plant sources. In the next part I am going to explain animal sources. So stay tuned and thanks for watching.